हरि ओम श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल मकरंदाय भक्तजनाय श्रीवासाय श्रीरामचंद्राय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय नमो नमः। गीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदादिमध्यमान् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे परम्परां। प्रह्लादनाथ पराशर पुंडरीक व्यासांबरीश सुकुशौनक रुक्मां गदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादि पुण्यानिमान् परम्परागतानमामि। चारियुवन में भक्त इनके पद की पूरी मेरी जीवन मूरी। भक्त भक्ति भगवंत चतुर्नाथ इनके पद बंदन किए राम जय राम जय जय राम राम जय जय राम श्री राम जय 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 राम जय राम राम जय राम जय जय राम। सीता जय सीता जय सीता राम जय सीता सीता राम जय सीता राम। राधे श्याम जय राधे श्याम। आवाज कम साफ आ रही है ना? जय राम राधे राधे श्याम जय राधे श्याम राधे जय राधे श्याम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय 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 श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन। जय 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 श्री ब्रज मंडल धाम। जय गौ माता जय गोपाल प्रभु जय गौ माता जय गोपाल
भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। भक्त वत्सल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम श्री जय राम जय राम जय 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 राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम श्री जय राम जय राम जय जय राम। श्री सीताराम चंद्र भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल लाल की जय। श्री उमामहेश्वर भगवान की जय। जय श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। जय श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय श्री सौराष्ट्री को ब्रजमंडी महाम राम की की जय। जय श्री यमुनाम रानी की की जय। जय गोपीश्वर महादेव देव की की जय। जय श्री गिरिराज महाराज की की जय। जय श्री सद्गुरुदेव भगवान भगवान की जय सब संत हरिभक्तन की की जय जगज्जननी प्रिया गौ माता माता की जय सत्य सनातन धर्म धर्म की की जय। जय 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 श्री राम जय श्याम जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री हर 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 महादेव की जय नारायण 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 नारायण। शरण भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल दीनवत्सल दया असंख्येय कल्याण गुणगण निलय अकारण करुणामय सच्चिदानंद घन आनंद कंद भगवान श्री राधा केंद्र नंदन प्रभु की महती कृपा करुणा से हम सभी को अपने अपने घरों में बैठ करके विज्ञान के सदुपयोग से मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट लाभ संग श्रीमद् भागवत जी की मंगलमयी कथा कहने और सुनने के रूप में प्राप्त हो रहा। आप बड़े दयालु हैं, हम लोगों को ऐसा अवसर प्रदान किया है कि हम अपना कुछ समय थोड़ा समय दिन भर अपने सब व्यवहार के कामों में लगे रहते हैं। गृह कार्य नाना जंजाला उन सब कामों में उलझे हुए हैं, लेकिन संध्या के समय इस समय सब लोग भगवान की कथा सुनते हैं और ये कीर्तन करते हैं। ये इससे महाराज पूरे दिन का जो हम लोगों का व्यवहार है ना, वो सब शुद्ध हो जाता। पूरे सत्संग से वो सब पूर्ति हो जाती, पूरा दिन सार्थक हो जाता है। तो भगवान की बड़ी कृपा है जो ऐसा अवसर हमको प्राप्त हुआ है। भागवत जी में दसम स्कंद में हम लोगों ने कल 35वें अध्याय की चर्चा प्रारंभ कर दी थी। उसमें युगल गीत का वर्णन है। हमने कल निवेदन किया कि जब ठाकुर जी गैया चराने चले जाते हैं वृंदावन में, तो गोपियां, ठाकुर जी तो बहुत दूर दूर तक जाते हैं गैया चराने। गाय जो है, गौ माता, इनको घूमना फिरना बहुत पसंद है। तो गैया जब चरने निकलती है ना, तो ऐसा नहीं कि 2-4 खेत में चर के चली आवे। भले ही उसको एक जगह ही खूब सारा चारा मिल जाए, लेकिन एक जगह गैया नहीं खाएगी। गैया का ऐसा स्वभाव है, वो चलती फिरती खाती। 2-4 ग्रास यहाँ लिए, 2-4 ग्रास वहां लिए, घूम
घूमती घूमती खाती। तो आपने कभी देखा, आपने तो क्या नहीं देखा होगा, ये दृश्य तो अब महाराज लुप्त हो गए। गौ माता चल रही हैं, जंगल हैं, खेत हैं और गोचर हैं, उनमें गौ माताएं चल रही हैं, ऐसे दृश्य तो लुप्त हो गए। अब खेत खलिहान तो है, लेकिन सब जगह रोक बांध लगी है, तार फेंसिंग लगी है, जाली लगी है, बाउंड्री लगी है, जिससे उसमें गाय अंदर प्रवेश नहीं कर पाती। जंगल सब नष्ट हो गए, गोचर भूमियों पर लोगों ने कब्जे कर लिए। अब बड़े दुख की बात है कि गैया जावे तो कहाँ जावे। यही कलयुग है महाराज, यही कलयुग है। जब कलयुग आता है, बुरा समय आता है, तो गाय पर संकट आता है। गौ, ब्राह्मण, साधु और देवता ये दुखी होते हैं खराब समय में, और जब अच्छा समय आता है तो गौ माता की वृद्धि होती है, गौ माता प्रसन्न होती है और साधु, ब्राह्मण और देवताओं की भी बढ़ती है। तो इस समय महाराज ऐसा समय है चित्र कि अब तो गैया चल रही हो, ऐसा दर्शन बड़ा दुर्लभ है। तो हम निवेदन कर रहे थे, गैया चलते चलते खाती है, रात में। तो ठाकुर जी गैया के पीछे, गायों के पीछे विचरण करते हैं ना, तो महाराज हमने ऐसा सुना है महापुरुषों के मुख से कि महाराज 150 किलोमीटर दूर तक गायों के पीछे ठाकुर जी विचरण करते हैं। ब्रज में ही नहीं, ब्रज के आसपास के क्षेत्रों में भी ठाकुर जी गैया चराने जाते हैं। ब्रज तो 84 कोस का है, तो 84 कोस तो फिर भी थोड़ा ही है। ठाकुर जी बहुत 100 कोस तक गैया चराने जाते थे। अब महाराज ब्रज जो है श्री ठाकुर जी के बिना ब्रज सूना हो जाता था, और गोपियां भगवान के वियोग में, विरह में व्याकुल हो जाती थी। दिन भर कैसे कैसे काटती, शाम को भगवान का दर्शन करके अपने नेत्रों को शीतलता प्रदान करती थी। अब वो दिन भर क्या करती हैं, उनका दिन कैसे कटता है, ये चर्चा सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को सुना रहे हैं। तो वे भगवान के मधुर लीलाओं का, मधुर नामों का उच्चारण करती हैं, स्मरण करती हैं और भगवान का ध्यान करती हैं। वे एक दूसरे से क्या कहती हैं, यही चर्चा चल रही है। गोपियां कहती हैं, अंजरे समर्पित विद्या आदि इवाचल वन चलो गिरि तटे चरण की वेणु भवयती का। एक गोपी कहती है दूसरी गोपियों से, अरे वीर, जैसे देवता लोग अनंत और अचिंत्य ऐश्वर्यों के स्वामी भगवान नारायण की शक्तियों का गान करते हैं, वैसे एक बाल बाल अति सुंदर, अनंत सुंदर नट नागर श्री कृष्ण की लीलाओं का गान करते रहते हैं। वे अचिंत्य ऐश्वर्य संपन्न श्री कृष्ण जब वृंदावन में विहार करते रहते हैं और बांसुरी बजाकर श्री गिरिराज गोवर्धन की तरहटी में चलती हुई गौओं का नाम ले लेकर पुकारते हैं, उस समय वन के वृक्ष और लताएं फूल और फलों से लद जाती हैं। उनके भार से डालियां झुककर धरती छूने लगती हैं, मानो प्रणाम कर रही हो। डालियां ऐसे झुक जाती मानो प्रणाम कर रही। वे वृक्ष और लताएं अपने भीतर भगवान की अभिव्यक्ति करती हुई प्रेम से फूल उठती है,
उनका रोग रोग खुल जाता है और सब की सब मुस्कुराहटें फैलने लगती हैं। ये जो वृक्ष हैं, लता पताएं, ये भी भगवान का दर्शन, भगवान का वंशी वादन और भगवान की मधुर वाणी सुनकर बड़े आनंदित होते हैं और ये भी चाहते हैं कि हमारी सेवा को श्री कृष्ण स्वीकार करें, हम लोगों को अपनी शरण में ले लें। धन्य है ब्रज के वृक्ष, ब्रज के लता पता और ब्रज के पशु पक्षी, धन्य है महाराज। इसलिए महापुरुषों ने ब्रज के वृक्षों की महिमा का बहुत गान किया है। ब्रज के पशुओं का, पक्षियों का बड़ा महिमा मंडन किया है, क्योंकि ये ब्रजवासी है। ब्रज की जो पवित्र भूमि है, यहाँ एक एक रज कण भगवान श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श प्राप्त किया हुआ है। एक एक रज कण, तो रज महाराज होती है, इन वृक्षों पर पड़ती है, पशु पक्षी उस रज का सेवन करते हैं, महाराज उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और वे श्री कृष्ण काल के जो वृक्ष थे, उनका तो कहना ही क्या, उन्होंने तो भगवान की दिव्य लीलाओं का दर्शन किया था। जो सौभाग्य बड़े बड़े ऋषि मुनि, योगी, यति, तपस्वियों को भी नहीं प्राप्त होता, वो सौभाग्य ब्रज के वृक्षों को प्राप्त हो गया। ये है महाराज ब्रज के वृक्षों की महिमा। दर्शनीय दिल को वनमाला, दिव्य गंध तुलसी मंजरी। एक गोपी कहती, अरे सखी, संसार में जितनी भी वस्तुएं देखने योग्य है, दर्शनीय है, ऐसा कहा ना, बहुत सुंदर है कोई चीज तो ये देखने योग्य है, दर्शनीय है। तो बोले जो दर्शनीय है, देखने योग्य है, संसार में जितनी वस्तुएं, उन सब में, उन सबसे सुंदर, सबसे मधुर, सबके शिरोमणि है हमारे प्राण प्यारे मनमोहन, हमारे श्याम सुंदर। उनके जैसा दर्शनीय और कोई नहीं है। आंखों का फल क्या है? आंखों का फल यही है कि इनसे हम दर्शनीय को देखें, जो दर्शन करने योग्य है वो देखें, जो दर्शन के योग्य नहीं है उसको देखने में तो नेत्रों का व्यय है, व्यर्थ नेत्रों को लगाना है उसमें, तो जो देखने योग्य नहीं है। जो देखने योग्य है उसको देखा जाए, तो देखने योग्य कौन है? बड़ी सुंदर बात करी गोपियां, दर्शनीय तिल को वनमाला, दर्शनीय तिल को, माने दर्शनीयों में सबसे श्रेष्ठ है भगवान श्री हरि, भगवान श्री कृष्ण। तो भैया ये नेत्र तभी सफल होंगे, तभी सार्थक होंगे, जब इन नेत्रों से हम भगवान का दिव्य अनंत सौंदर्य दर्शन करें, नहीं तो नेत्रों की सफलता नहीं होगी। संसार को देखने में लगा दो और सब रंग ढंग देख लो संसार के, इन नेत्रों की सफलता नहीं होगी। शिवम इधर आना। आवाज आ रही है सबके पास? जी। हरी सखी, संसार में जितनी भी वस्तुएं देखने योग्य हैं, उन सब में श्रेष्ठ हमारे मनमोहन है। उनके सांवले ललाट पर केसर की खोर कितनी पकती है, बस देखती ही जाओ, देखती ही रहो, ऐसा लगता है कि इनके मस्तक पर जो तिलक है केसर का, वो उसको देखते ही रहो। गले में घुटनों तक लटकती हुई बनमाला, उसमें पिरोई हुई तुलसी की दिव्य गंध और मधु से मतवाले होकर झुंड के झुंड गोरे बड़े मनोहर एवं पर से पिंडार करते रहते हैं। भोरी बनमाला के ऊपर विचार करते हैं,
क्योंकि बड़ी सुगंधित है, बड़ी सुगंधित पुष्प उस वनमाला में लगे हैं। तो उनका रस लेने के लिए भ्रमर ठाकुर जी के चारों ओर मर्दाते हैं। हमारे नटनागर श्याम सुंदर गौरव की उस गुनगुनाहट का आदर करते हैं। और महाराज वो जो आवाज करते हैं ना भ्रमर, पर उसी आवाज में, उसी भ्रमरों की गुंजार में मिलाकर अपनी बांसुरी में स्वर फूकते हैं, अपनी बांसुरी से वैसे स्वर निकालते हैं, वो उसका आदर करते हैं ठाकुर। उस समय सखी उस मुनिजन मोहन संगीत को सुनकर सरोवर में रहने वाले सारस हंस आदि पक्षियों का चित्त उनके हाथ से निकल जाता है, छिन जाता है। बांसुरी की धुनी सुनकर वे विवश होकर प्यारे श्याम सुंदर के पास आ बैठते हैं तथा आंखें मूंद चुपचाप चित्त एकाग्र करके उनकी आराधना करने लगते हैं। ऐसा लगता है कि आराधना कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, भगवान की मानसिक सेवा कर रहे हैं। वो महाराज वो आंख पे बैठकर आंख मूंद कर और ठाकुर जी के पास बैठकर बांसुरी सुनते हैं। ऐसा लगता है मानो कोई विहंगम वृत्ति के रसिक परमहंस की हों। भला कहो तो यह कितने आश्चर्य की बात है। दूसरी गोपी बोली, अरे सखी ये तो कुछ नहीं है। हरि ब्रज देवियो हमारे श्याम सुंदर। ऐसे ऐसी महाराज उनका दिन बीतता है। वे श्री कृष्ण के सौंदर्य माधुर्य स्वरूप लीला का वर्णन कर करके आनंदित होती हैं और एक दूसरे को उस भगवान के लीलामृत कथामृत रूपामृत के समुद्र में महाराज स्नान कराती, को आनंद कराती। एक बोली, अजीब देवियों हमारे श्याम सुंदर जब पुष्पों के कुंडल बनाकर अपने कान में धारण कर लेते हैं और बलराम जी के साथ गिरिराज के शिखरों पर खड़े होकर सारे जगत को हर्षित करते हुए बांसुरी बजाने लगते हैं। बांसुरी क्या बजती है, आनंद में भरकर उसकी ध्वनि के द्वारा मानो ठाकुर जी सारे विश्व का आलिंगन करने लगते हैं, सारे विश्व को गले लगाते हैं, आलिंगन करते हैं, ऐसी सुंदर बांसुरी बजाते हैं। उस समय श्याम मेघ बांसुरी की तान के साथ मंद मंद गरजने लगता है। उसके चित्त में इस बात की शंका बनी रहती है कि कहीं मैं जोर से गर्जना करूं और वह कहीं बांसुरी की तान के विपरीत पड़ जाए, उसमें बेसुरापन आ जाए, तो मुझसे ये ठाकुर जी का बड़ा अपराध हो जाएगा, भगवान की वेणु का अपराध हो जाएगा। इसीलिए वो महाराज ज्यादा शोर नहीं करता, बस मंद मंद वो ध्वनि करता है। और क्या करता है, वो देखता है कि हमारे सखा घनश्याम को घाम लग रही है, धूप लग रही है, तो वह उनके ऊपर आकर छाया कर लेता है, उनका छत्र बन जाता है। मन वह चाहता है कि मेरी सेवा से प्रसन्न होकर भगवान मेरे ऊपर कृपा करें। अरे वीर, वह तो प्रसन्न होकर बड़े प्रेम से उनके ऊपर अपना जीवन ही न्यौछावर कर देता है। बादलों का जीवन क्या है, बादलों का जीवन है जल, उनमें जल भरा रहता है, तब तक बादलों का अस्तित्व है, उनका जीवन है। जैसे जल समाप्त हुआ बादल भी समाप्त हो जाते हैं। तो अपना जो जीवन है वो ठाकुर जी के ऊपर न्यौछावर कर देता है। मंद मंद बूंदों से, छोटी छोटी बूंदों से अब है ठाकुर जी के ऊपर बरस पड़ता है, मानो दिव्य पुष्पों की वर्षा करा। कभी कभी बादलों की ओट में छिपकर देवता लोग भी पुष्प वर्षा कर जाया करते हैं। देवता भी फूल बरसा जाते हैं। अब महाराज गोपी श्री यशोदा जी से कह रहे, यशोदा जी का नाम लेकर कह रहे,
हे सती शिरोमणि यशोदा जी, तुम्हारे सुंदर कुंवर ग्वाल बालों के साथ खेल खेलने में बड़े हुए। अरे रानी जी, तुम्हारे लाडले लाल सबके प्यारे तो हैं ही, चतुर भी बहुत है, चतुर भी बहुत है। देखो, उन्होंने बांसुरी बजाना किसी से सीखा नहीं। बताओ, कहाँ पढ़ने गए बांसुरी की, वो संगीत की शिक्षा वो कहाँ लेने गए? कौन उन्होंने किससे सीखा? कौन गुरु बनाया? कहीं नहीं सीखा। महाराज अपने आप ही बांसुरी बजाने लगे और अनेकों प्रकार की राग रागनियां उन्होंने उसमें निकाल दी। जब वे अपने बिंबाफल सदृश लाल लाल अधरों पर बांसुरी रखकर ऋषभ निषाद आदि स्वरों की अनेक जातियां बजाने लगते हैं, उस समय बंसी की परम और नई तान सुनकर ब्रह्मा शंकर इंद्र आदि बड़े बड़े देवता भी जो सर्वज्ञ हैं, महाराज वे भी पहचान नहीं पाते कि कौन सा स्वर बज रहा है। तो इतने मोहित हो जाते हैं कि उनका चित्त तो उनके रोकने पर भी उसके हाथ से निकल कर बंसी ध्वनि में तल्लीन हो ही जाता है, फिर भी झुक जाता है और वे अपनी होकर उसी में तन्मय हो जाते हैं। विविध गोप चरणे दत्तो वाक्य पुरुषान तब सुता सत्यदा गर्भ में सत्यमेव नयत स्वर्गादि सवन सत्य दुपधार्य सुरेशा चक्र सर्व पर में होगा कवय आनंद कंदर चित्ता तस्मलं ययुगनिश्चित सत्वा। अरे वीर, उनके चरण कमलों में ध्वजा वज्र कमल अंकुर आदि के विचित्र और सुंदर सुंदर चिन्ह हैं। जब ब्रजभूमि गौओं के खुर से खुल जाती है, तब वे अपने सुकुमार चरणों से उसकी पीड़ा मिटाते हुए गजराज के समान मंद गति से आते हैं और बांसुरी भी बजाते रहते हैं। उनकी वह बंसी ध्वनि, उनकी वह चाल और उनकी वह विलास भरी ध्वन हमारे हृदय में प्रेम के मिलन की आकांक्षा का आवेग बढ़ा देती। हम उस समय इतनी मुग्ध, इतनी मोहित हो जाती हैं कि हिल भी नहीं पाती, मानो हम जड़ वृक्ष। हमें तो इस बात का भी पता नहीं चलता कि हमारे केश हमारा खुल गया है या पता है, अथवा हमारे शरीर पर वस्त्र है कि उतर गया है, ये हमें शरीर की सुध नहीं रहती, याद नहीं रहती। हरि वीर, उनके गले में मणियों की माला बहुत लगती है। तुलसी की मधुर गंध उन्हें बहुत प्यारी है, इसी से हमारे प्यारे तुलसी की माला को तो कभी नहीं सदा धारण किए रहते। तुलसी जी ठाकुर जी को बहुत प्यारी है। ये गोपियां भी कह रही, वाह, अनेकों पुराणों में तुलसी जी का बहुत महात्म्य वर्णन है और यहाँ भागवत जी में तो गोपियों ने कई जगह तुलसी जी की महिमा का गान किया है। तो यहाँ कह रही है कि ठाकुर जी को तुलसी की माला प्रिय है, तुलसी की गंध प्रिय है कि सदैव अपने कंठ में तुलसी धारण करते हैं और कभी महाराज को त्यागते हैं। तो ऐसी महिमा है तुलसी जी, जो ठाकुर जी को तुलसी अर्पण करते हैं, अपने सेव्य ठाकुर जी को जो तुलसी चढ़ाते हैं, तुलसी की माला बना करके धारण कराते हैं और तुलसी पत्र, तुलसी के जो
तुलसी की जो मंजरी है उसके द्वारा भगवान का अर्चन करते हैं, पूजन करते हैं, उनके ऊपर भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। तो गोपियां कह रही हैं, जब वे श्याम सुंदर उस मणियों की माला से गौओं की गिनती करते करते किसी प्रेमी सखा के गले में बांह डाल देते हैं और भाव बता बता कर बांसुरी बजाते हुए गाने लगते हैं। उस समय बच्चे के बांसुरी के मधुर पर कृष्ण सार मृगों की पत्नी हरनिया भी अपना चित्त उनके चरणों पर धारण, और जैसे हम गोपियां अपने हर ग्रह की आशा अभिलाषा छोड़कर गुण सागर नागर नंदन को घेरे रहती है, वैसे ही देवी उनके पास दौड़ आती है और वहीं एकटक देखते हुए खड़ी रह जाती है, लौटने का नाम नहीं लेती। हरी नंद रानी यशोदा जी, वास्तव में तुम बड़ी भाग्यशाली हो। लगता है तुमने बहुत पुण्य किए हैं, तभी तो तुम्हें ऐसे मिले। तुम्हारे वे लाडले लाल बड़े प्रेमी हैं, उनका चित्त बड़ा कोमल है। वे प्रेमी सखाओं को तरह तरह से हाथ प्रयास के द्वारा जाते हैं। कुंदकली का हार पहनकर जब वे अपने को चित्र वेश में सजा लेती हैं और ग्वाल बाल तथा गौरों के साथ यमुना जी के तट पर खेलने लगते हैं, समय मलयन चंदन के समान शीतल और सुगंधित स्पर्श से मंद मंद अनुकूल बहकर वायु हमारे लाल की सेवा करती है और गंधर्व आदि देवता बत्ती जनों के समान गा बजा करते हैं, तथा अनेकों प्रकार की भूखें देते हैं और सब ओर से घेर कर उनकी सेवा करते हैं। हरी सखी श्याम सरप्रति लोगों से बड़ा प्रेम है। ये महाराज गौ महिमा की बात आ गई। गोपियां महाराज गौ माता की जो महिमा है उसका गान कर रही है। बड़ा सुंदर श्लोक है। बंदलो ब्रज गवाम यद गो वंद्यमान चरण कृष्ण गोधन दिनांते गीत वेणुगंती। हरे सखी के श्याम सुंदर हमारे प्यारे ब्रज की गौओं से बड़ा प्रेम करते हैं, इसीलिए तो उन्होंने गोवर्धन धारण किया था, गिरिराज जी को धारण किया। क्यों? क्योंकि गौ माता को कष्ट था, गौ माता के था, गैयन के हित गिरी कर ले था। ठाकुर जी जब इंद्र की पूजा को रोकवा करके गिरिराज जी का पूजन भगवान ने कराया, तो इंद्र ने कोप करके बड़ी जोर की, महाराज आंधी मेघ और वर्षा बड़ी जोर की करी। उस समय भगवान ने विचार किया कि ये ब्रजवासी जो है वो तो अपने अपने घरों में घुस करके अपने को बचा लेंगे, सुरक्षित कर लेंगे, लेकिन ये मेरी जो प्यारी गैया है ये बेचारी कहाँ जाएगी? इतनी मोटी मोटी धाराएं जल्दी बरस रही हैं, इनके ये जब गौ माता के ऊपर पड़ेगी तो गैया को बहुत कष्ट होगा, गौवंश बहुत दुखी होगा। बहुत जोर की वर्षा हुई, इतनी वर्षा हुई कि महाराज ब्रज में बाढ़ आ गई, वर्षा का इतना दिन। तो ठाकुर जी ने विचार किया कि गैया के ऊपर संकट है, गौ माता के ऊपर, तो गिरिराज जी को धारण किया, जिससे महाराज अपने 84 को उसकी गैया गिरिराज जी के नीचे आ गई। अच्छा, उस समय महाराज एक विचित्र लीला ये हुई कि
गैया तो करोड़ों की संख्या में है ब्रज में, तो 7 कोस के गिरिराज जी भी कम पड़ते, इतनी जगह नहीं होती कि सारी गैया का सब गोवंश उसमें गिरिराज जी के नीचे आ जाए। तो ठाकुर जी ने ऐसी लीला करी कि महाराज गिरिराज जी और बड़े हो, अनंत स्थान में गिरिराज जी ने वो कर लिया, संरक्षण कर लिया। जैसे जितनी भी गैया थी वे सब गैया गिरिराज जी के नीचे गिरिराज जी की छाया में आ गई, और कितना भी जल बरसा एक बूंद भी गौ माता को शरीर पर नहीं पड़ी। गायों को ज्यादा भीगना पसंद नहीं, जैसे भैंस को ऐसे नहलाओ तो बड़े प्रेम से नहाती है, और महाराज कहीं कीचड़ मिल जाए और कहीं पोखरा कोई तालाब मिल जाए तो कूद जाती। भैंस का मालिक कितना भी भैंस को रोकेगा वो नहीं मानेगी, वो महाराज नाली में कीचड़ में कूद जाएगी और पूरा शरीर महाराज पानी। गैया ऐसी नहीं, गैया जल में महाराज पैर भी नहीं डालती, भैंस करके पानी पीवेगी, लेकिन गैया महाराज तट पर खड़ी होकर के पानी। अच्छा, इसमें एक बात है, जब गैया पानी पीती है तो पानी जो है मैला नहीं होता, नहीं तो नदी में जब भैंस उतर जाती है तो पूरा पानी मटमैला हो जाता है, गंदा हो जाता है। लेकिन गैया जब पानी पीती है तो नदी का, तालाब का, सरोवर का जल मैला नहीं होने देती, क्योंकि घुसती नहीं है। और जो सरोवर में, तालाब में जो जलीय जीव है, जलचर जीव है, उनको भी कष्ट नहीं पहुंचाती। ऐसी है गौ माता, बहुत साफ सफाई प्रिय है। वो ऐसे नहीं कि गोबर में लोर मारे, कीचड़ में लोर मारे, नहीं नहीं। हमारा गीला अगर होगा ना नीचे गीला, तो गैया खड़ी रहेगी, बैठेगी नहीं। तो माता को तो ठाकुर जी ने गैया के लिए गोवर्धन को धारण किया। गोपिया के लिए इसीलिए तो उन्होंने गोवर्धन धारण किया था। और अब समय हो चला है, अब हमारे प्यारे गौओं को लौटा कर आते ही हो, गौ सेवा में लगे रहते। गायन सो ब्रज छायो, वैकुंठ बिसरायो। वैकुंठ का त्याग करके गौ सेवा के लिए ब्रज में अवतरित हुए, और ब्रज में अवतरित हुए तो महाराज जन्म तो लिया वसुदेव जी के यहाँ, लेकिन गौ सेवा करनी थी, इसलिए नंद बाबा के यहाँ जो ब्रज के प्रसिद्ध कुआरियां हैं उनके यहाँ आ गए और वहां आकर गौ सेवा की। देखो सायकाल हो चला है, अब हमारे प्यारे आते होंगे, लेकिन देर क्यों हो रही है? अरे सखी, रास्ते में बड़े बड़े ऐसा हमें मालूम होता है कि रास्ते में बड़े बड़े वयोवृद्ध ब्रह्मा जी, शंकर जी, ज्ञान वृद्ध, वयोवृद्ध, वे सब देवता भगवान की वंदना करने आ जाते हैं। तो ठाकुर जी उनकी वंदना को, प्रार्थना को स्वीकार करने की सोचे रुक जाते हैं। इसलिए ठाकुर जी को